तो हमारा सिस्टम ऐसा है। दूसरी हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी हीनियस क्राइम होता है, वो रेप हो, छेड़खानी हो, गैंग रेप हो, सबसे पहले तो बोलेंगे कि उसी की वजह से हुआ है। उसने जीन्स पहनी होगी, उसने छोटा कपड़ा पहना होगा, या वो हंसी होगी देख के, या उसी ने कोई इशारा किया होगा। तो इस तरह की जो ये चीजें आती हैं। और दूसरा, दलित महिलाओं के लिए जो कमेंट है कि वो जो कंपनसेशन है SC/ST एक्ट में, कि उस पैसे को पाने के लिए ये लोग अपना रेप खुद से करवाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं को ही जिम्मेदारी सोसाइटी ने या फिर समाज ने ऐसे बना दिया है, इससे क्या हो रहा है कि महिलाएं फिर आवाज नहीं उठा पाती हैं। उनकी आवाज को दबाया जाता है, हर लेवल पे उनकी आवाज को दबाया जाता है। क्योंकि जिस दिन महिलाएं अपनी आवाज उठाना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जो सो कॉल्ड हमारा पेट्रियार्किकल जो सिस्टम है, पेट्रियार्की जो है, वो उसके लिए हानि होगा। तो जो मर्दों को, जो पुरुषों को अपनी सत्ता बचानी है, और वो सत्ता बचाने के लिए जो महिलाओं के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जिस तरह से कमेंट या टॉर्चर होते हैं, तो वो बहुत घातक है। कहीं ना कहीं अगर किसी भी महिला के साथ में कोई भी इस तरह की सेक्सुअल, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास सर्वाइवर आती है, हम सबसे पहले उसको बोलते हैं कि आपके साथ जो भी ये घटना हुई है वो एक्सीडेंट है, इंसिडेंट नहीं है। जब महिलाओं को ये वर्ड समझ में आएगा कि वो एक एक्सीडेंट था, तो कहीं ना कहीं वो जो ब्लेमिंग है, जो ब्लेम उनके ऊपर किया जाता है कि इसी की वजह से ये हुआ, या इसने परिवार की नाक कटा दी, या अब हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। उन लड़कियों की शादी होने में भी दिक्कत होती है कि इसका तो रेप हुआ था, इसे कोई शादी नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें खुद महिलाओं को, क्योंकि माँ ही एक महिला है, बेटी भी महिला है, दादी, कहीं ना कहीं सब महिलाएं ही हैं। तो घर की हमारी जो महिलाएं हैं, उनको एक सोचने की, समझने की जरूरत है कि ये जो हिंसाएं हैं, जब हम इनके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, और हम तभी बोल पाएंगे जब हम ये जो ब्लेम हमारे ऊपर लगाए गए हैं या लगाए जाते हैं, इन ब्लेम को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो पहले तो उनकी FIR नहीं दर्ज होती है। अभी वकील का काम कोर्ट में होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखिए, जब FIR दर्ज नहीं होगी तो आप क्या कहेंगे कि FIR दर्ज करवाइए उनकी। FIR अगर किसी की 2 दिन या 4 दिन या 1 महीना, एक केस में, पोक्सो के केस में 6 महीने के बाद FIR दर्ज हुई है। जनवरी में गैंग रेप हुआ है, किडनैपिंग हुई है, सितंबर में, अगस्त में उसके FIR दर्ज हुई है। कल ही की घटना जो हम SP से मिलने गए थे, 28 दिसंबर 2022 को उसके ऊपर अटैक हुआ है। FIR दर्ज 1 तारीख को हुई है, वो भी तब हुई है जब वो SP के जनता दरबार में गई है। तो यहाँ पे एक FIR करवाना इतना मुश्किल चीज हो गया कि महिलाएं अब तो डरती हैं थाना में जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर सेक्शंस में जो उसके साथ हिंसा हुई है, अगर वो उसका जो राइट है, सबसे पहला राइट हम लोगों का क्या है? FIR दर्ज करना है, करवाना है, सबसे पहला राइट वही है। जब वही हमको नहीं मिलेगा, तो हम फिर किस न्याय की या जस्टिस की हम लोग बात करते हैं? तो मुझे हमेशा लगता है कि अगर थाना की कैपेसिटी बिल्ड की जाए, उसका जेंडर पर्सपेक्टिव की ट्रेनिंग करके, उसको सही में उसकी जेंडर की ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। क्योंकि थाना वालों की जो महिलाओं के प्रति जो लैंग्वेज होती है, वो भी बहुत वाहियात तरीके की होती है कि आप महिला सर्वाइवर को किस तरह से आप बोल रहे हैं। तो वो चीजें मैं हमेशा हर मंच पे बोलती हूँ कि यहाँ पे प्रशासन की ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। वो फिर स्पेशल एक्ट को लेके हो, या फिर वो हमारे लैंग्वेज को लेके हो, फिर जेंडर इक्वलिटी की अगर हम बात करें। क्योंकि अगर हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग की जरूरत महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी उतनी ही है, ताकि वो महिलाओं के साथ इक्वलिटी की बात कर सके और वो इक्वलिटी से रहे वो। क्योंकि हम लोग कोर्ट में भी देखते हैं, हम लोग मेल और फीमेल दोनों अधिवक्ता होते हैं। तो एक बैलेंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, उनकी ट्रेनिंग टाइम टाइम पे होनी चाहिए।